हाँ जी, जय भवानी। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? और आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो केवल बस आपसे इतना निवेदन जरूर है कि जो बात आपको राष्ट्र, देश, धर्म और जिन लोगों ने कुर्बानियां दे दी उनके लिए मैं बोल रही हूं, तो बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे कि पोस्ट को शेयर करके ना हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया करो जहां लगता है कि आवाज जानी चाहिए, जहां लगता है कि सरकार के कान तक भी आवाज जानी चाहिए। आओ आज बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप सिख धर्म की बात क्यों कर रही हो? क्यों नहीं करूं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं श्री गुरु गोविंद साहब जी। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूं, और किसने अपना परिवार, अपने 4 सपूत कुर्बान कर दिए उस व्यक्ति का या उस आपके धर्म के उस योद्धा का नाम आप मुझे भेज दो। आप महात्मा गांधी की बात नहीं कर रही हूं, आप मुझे भेज दो, मैं उसकी पोस्ट भी डाल दूंगी जिसकी आप बात कर रहे हो। क्यों पिता गुरु गोविंद सिंह ना कहूं तो क्या कहूं। दूसरा, आप बात कर रहे हो कि कुरुक्षेत्र के अंदर सिख म्यूजियम क्यों नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग कॉपी पेन उठाकर हस्ताक्षर करवा रहे हैं और उसमें से अलेस मात्र कुरुक्षेत्र का अगर एक भी व्यक्ति हस्ताक्षर करता है ना तो पाप का भागी बनेगा। वो उन गुरुओं का सरताप उनको लगेगा, क्योंकि वो दिव्य और पुण्य आत्मा जो सर्वोच्च पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपने आप को निछावर कर गए, अपनी कुर्बानियां दे गए, तो उनकी अंतरात्मा क्या कभी उनको माफ कर पाएगी? और मैं तो कहूं वो निर्भागी व्यक्ति होगा जो हस्ताक्षर कर देगा कि गुरुओं के नाम पर जगह नहीं होनी चाहिए। आप थीम पार्क क्या, अब जमीन जायदाद क्या, मेरे को अगर जीवन में मौका मिल जाए ना साध्वी देवा ठाकुर को, मेरे पास तन मन धन बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं अपना सब कुछ दे सकती हूं। अगर मुझे सिख धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं केवल बात नहीं करती। अगर किसी को लग रहा है कि मैं बात कर रही हूं, गेट ओपन करो, लग रहा है कि मैं बात कर रही हूं, नहीं। बात जब सिखों को 2% कहने वाले लोग थे, मैं जब भी बोली सिख धर्म 84 या 47 की बात, थोड़ी देर कॉल ना करें, 47 की या 84 की बात को लेके सिखों को किसी ने बोला, मैं जब भी बोली। किसान आंदोलन आया, मैं जब भी बोली। किसान आंदोलन के नाम पर जब कईयों ने हवेलियां बनाई, ठगी की, मैं जब भी बोली। अब सिख म्यूजियम की बात आई, मैं जब भी बोली। गुरु साहब को लेकर कहीं भी सिखों के लेके बात हुई, मैं जब भी बोली। आज नहीं बोली, पहले से बोली। एक बात कान खोल के सुन लेना, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, कि मैं सिख धर्म की बात केवल और केवल इसलिए नहीं बोलती कि मेरा सिख धर्म में आस्था है, इसके साथ भी बोलती हूं कि कुर्बानियों से इतिहास सना पड़ा है। जब देश पर, समाज पर या राष्ट्र पर विपदा आती है ना, सिख पीछे नहीं हटता। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं, ये कहने की कोई बात नहीं है, छोटी बात हो जाएगी। मैं जब लड़ाई लड़ती हूं ना, इसलिए लड़ती कि तुम मुझे धन दोगे, दौलत दोगे या पैसा दोगे, मैं जब लड़ूंगी ना, मैं इसलिए भी लड़ती हूं बल्कि कि मेरा जमीर मानता है, मेरी रगों में खून बहता है, पानी नहीं है। मैं इसलिए भी लड़ती हूं कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, क्योंकि गुरुओं ने जब कुर्बानियां दी, जनेऊ और चोटियां बचाए, मैं इसलिए भी लड़ती हूं। और इसलिए भी लड़ती हूं, लोगों की तरह मतलब भी नहीं हूं। और लड़ाई में किसी और के कंधे पर बंदूक रख के नहीं लड़ती, और ना इसलिए लड़ती कि कोई साथ देगा नहीं देगा। मैंने जितनी बार भी सिख धर्म की लड़ाई लड़ी, आओ जी, तो वो अपने दमखम पे लड़ी। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करती हूं, मेरा तो सिर्फ इतना हाथ जोड़ के निवेदन रहता है आप लोगों से कि ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना जमीन जायदाद चाहिए, ना कुछ और चाहिए। केवल और केवल
आप लोगों को तो अगर विचार ठीक लगे, आओ जी प्रणाम, ठीक हो, विचार ठीक लगे तो उस विचार को साझा कर दें, और उस साझा करने से ना तो मैं मुख्यमंत्री बनती और ना मैंने एमपी का चुनाव लड़ना, या ना मैंने कोई एमएलए की बात करनी। मैं केवल धर्म और राष्ट्र की बात करती हूं। और आपके भी खून बह रहा है, और आपको भी फतेहगढ़ का इतिहास याद आता है, आपको भी हरि सिंह नलवा की कोई बात याद हो, आपको भी बंदे बहादुर की कुर्बानियां और संघर्ष याद हो, आपको भी जब जनेऊ और चोटियां कटती थी और जब वो पानी पीते थे वो सारे जुर्म याद हो। अगर आपको दिसंबर का वो 22, 23, 24 दिसंबर याद आती हो, तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन होता है कि आप इस पोस्ट को, इस वीडियो को, इस इतिहास के पन्नों को शेयर करने का काम करें कि सिख धर्म की कुर्बानियां कितनी है, सिख धर्म का बलिदान कितना है। और हाँ, अगर म्यूजियम के लिए जमीन दे दी तो कोई एहसान नहीं, धन्यवाद जरूर है कि सरकार अगर जमीन देती है, क्यों ना दे दे। अगर सिख म्यूजियम बनता है कुरुक्षेत्र के अंदर तो पूरा विश्व, पूरी दुनिया देखेगी, कुरुक्षेत्र की पहचान और भी निखर कर आएगी। क्योंकि जहां सिख गुरुद्वारा होता है वहां आसपास शायद कोई भूखा नहीं सोता। सिख जहां पर धर्म का बड़ा संस्थान होता है वहां शायद किसी की मदद जरूर होती है। तो मेरी ये सोच है, और म्यूजियम बनेगा तो भारत की छवि निकल कर आएगी देश विदेश से, उसमें एक सहायता और सहयोग मिलेगा, अच्छा काम होगा। ना तो मुझे मेरे घर की लड़ाई है वो, ना मुझे वहां प्रॉपर्टी मिलनी, ना इस लड़ाई में मेरा बोलने से कोई वहां मुझे एमपी एमएलए बनना है। किसी को ठीक लगता है तो शेयर करो, नहीं लगता है तो आप कुछ भी कहो, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि मैंने बहुत सारे झगड़े किए, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत बार धर्म की बात की। लोग ताजा ताजा याद रखते हैं, लोग आज का लिपा हुआ याद रखते हैं, लोग आज की बात करते हैं। पर मैं आपकी जितनी बार आवाज उठानी थी मैंने उठाई और आगे भी उठाऊंगी। तुम साथ दो ना दो, साथ किसी ने नहीं देना होता, ये भी सत्यता है। मुझे कल से काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे, हिंदू लोग भी, कास्टिज्म की बात भी, कि देखिए आप अपने धर्म की बात करिए, मंदिर को सहयोग मिलेगा, आप अपने धर्म की बात करिए, आपके आश्रम को सहयोग मिलेगा। ये लोग केवल बातें करेंगे फेसबुक पे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कल आप ही को अकेले भुगतना है। तो मैं आज थोड़ी भुगतने लगी हूँ, मेरा सफर 20 साल का हो गया। मुझे पता है कि मेरा साथ देने वाले कौन है और बात करने वाले कौन है। मैं बच्ची तो हूं नहीं कि मुझे समझ नहीं है, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। जब लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, योद्धाओं को बुलाया नहीं जाता, वो मैदान में खुद म खुद आ जाते हैं। और एक ऐसी जो फेक भीड़ होती है उसके सहारे में कभी नहीं लड़ती। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। देवा ठाकुर लड़ना जानती है, सिर्फ तुम तो होस के सपोर्ट करिए, और वो भी नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। बाकी मैं अपना परिचय दे देती हूँ। काफी लोग पूछ रहे थे कि मिलना है आपसे। मैं केवल और केवल रविवार को मिलती हूँ, पूरा दिन देवाजी धाम में होती हूँ। देवाजी धाम गांव ब्रास में है जो जिला करनाल में, और जिला करनाल हरियाणा में है, निसिंग के बिल्कुल पास है, 5 किलोमीटर। और आप कोई भी आकर कैसे भी मिल सकता है। आपका सबका धन्यवाद। बाकी अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए तो आप लोग पोस्ट शेयर करें, थीम पार्क को सपोर्ट करें, सिख म्यूजियम को सपोर्ट करें, और जो कुरुक्षेत्र का व्यक्ति उस पे हस्ताक्षर करके ये कहता है यहाँ सिख म्यूजियम नहीं बनना चाहिए, वो पाप का भागी है। उन गुरुओं के बलिदान का श्राप उन लोगों को अवश्य लगेगा, क्योंकि संतों का श्राप जिसको लगता है वो ना घर फलित होता है ना वो परिवार फलित होता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।